Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. एनसीआरबी का अगर डेटा मैंने देखा, चेक किया, तो 2022 का डेटा मैंने देखा कि 90 महिलाओं का एक दिन में लगभग अमूमन इतना रेप केसेस सामने आए थे 2022 के। आई एम श्योर ये डेटा और भी ज़्यादा होगा क्योंकि काफ़ी केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। जैसा आप हमारी बात भी होती है, आप टाइम एंड अगेन इस चीज़ को आपने बोला भी है कि कई ऐसे केसेस होते हैं जो आए ही नहीं है सामने, नहीं तो ये और स्टार्टलिंग और भी ज़्यादा चौंका देने वाले ये आंकड़े हो सकते हैं। अभी आपके पास कोई डेटा है 2023 का, कुछ आंकड़े हैं आपके पास? देखिए, अगर आपने एनसीआरबी को कोट किया और हम लोग सब उसी पे डिपेंड करते हैं और हम उसी को अपना बेस मानते हैं, बट अगर आप एनसीआरबी के भी डाटा को जाए तो ये रिपोर्टेड केसेस हैं, जैसे कि आपने अभी भी बताया। और अगर हम एवरेज निकालें तो आपने 90 की मुझे बताई औसतन, और इसमें हम सिर्फ महिलाओं की बात करें। हम ज़्यादातर आज की डेट में अगर जो भयावह स्थिति है या भयंकर स्थिति वो है कि हमारे बच्चों के बलात्कार बहुत हो रहे हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो वो आंकड़ा तो अभी कहीं है ही नहीं, पॉक्सो केसेस का हमने बात ही नहीं करी। दूसरा, लगभग नहीं तो कम से कम ज़्यादा से मतलब कम से कम नहीं तो 1 लाख से ऊपर रिपोर्टेड केसेस होंगे अगर आप 23 की बात करें। अब मुझे नहीं मालूम है एनसीआरबी ने कैसा उसको रिप्रेजेंट किया है। 1 लाख से ऊपर एक दिन की आप बात करें? नहीं, मैं पूरा एक साल का एवरेज बता रही हूँ। तो और ये रिपोर्टेड केसेस लगभग क्रॉस किए होंगे क्योंकि जहाँ तक मैंने 23 का डेटा पढ़ा। बट अगर आप जैसे कि आपने भी बोला कि अनरिपोर्टेड केसेस जो होते हैं और जो पॉक्सो केसेस हैं इसमें कवर्ड नहीं है, और जो बहुत सारी और भी सुरक्षा रिलेटेड धाराएं हैं। अब तो नया एक कानून हमारा मतलब उसका नया रूप और रेखा आ गई है, तो उसके तहत अगर हम देखें तो ये जो आपने आंकड़ा लिया और हम जो एनसीआरबी को कोट करें वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, और जो पेपर पे आ गया वही केस नहीं है। तो हमें तो दूसरी तरफ भी देखना है कि जो महिलाएं नहीं बोल पा रही हैं, ज़्यादा तो स्थिति वो है कि जो बात ही नहीं रख पा रही हैं, जो पुलिस स्टेशन तक पहुंची ही नहीं है। तो हम उन लोगों का हमारा रिड्रेसल का मेन है ना कि वो कैसे सुरक्षित हों, कि जिन्होंने अपनी बात ही नहीं की वो उनको पहले तो लाएं कैसे सरफेस पे कि वो अपनी रिपोर्टिंग करें। क्यों ये केसेस अनरिपोर्टेड है? रिटेलिएशन का डर है, या सिस्टम के ऊपर फेथ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फेथ नहीं है, या एक स्टिग्मा अभी भी है कि लोग हमारे लिए धारणाएं बना लेंगे, सालों साल तक एक टैबू बन जाएगा? क्या रीज़न है? आपके सवाल में ये सारे आंसर्स हैं। आपने जो ये बोला ना, ये सारे रीज़न है। पर सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है रिपोर्टिंग ना करने का एक सबसे मेन पहला रीज़न ये होता है कि आपको घर से ही सपोर्ट नहीं मिलता, और आपको एक कॉन्फिडेंस जो मिलना चाहिए कि हाँ मैंने ये रिपोर्ट करना है और ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि जब भी महिलाएं ऐसी कुछ घटनाओं से गुजरती हैं या सफ़र करती हैं, चाहे बलात्कार जैसा जघन्य अपराध भी उनके साथ होता है, तो वो उसको अपनी गलती मानती हैं। क्योंकि आप देखते हैं या तो वर्किंग वुमेन है बाहर, और 4 दीवारी में भी अगर होता है तो एक ऐसा हमने माहौल बना रखा है कि हर बार हम महिला को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। तो पहली बात जो एक कंडीशनिंग शुरू से उनकी हुई होती है, तो वो बोलने में झिझकती हैं, बताने में झिझकती हैं, और बता भी दिया तो एक दीवार आपने हटाई, दूसरी में आप परिवार और सोसाइटी उन्हें डिस्करेज करती है, तीसरा सिस्टम बहुत डिस्करेज करता है। आप किसी तरह से ये 2 दीवारें लांग कर तीसरी तक पहुंच भी गए, जहाँ ये सिस्टम की बात है वहाँ सिस्टम आपको पूरी तरह से फेल करता है, पूरी तरह से। आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, इतना आपको इनसेंसिटिव माहौल मिलता है, आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, टिप्पणियाँ की जाती हैं, फिर वहाँ रिपोर्ट हो भी गई तो फिर कोर्ट कचहरी सालों चलती है। तो फिर इट इज़ लाइक रिपीटेड रेप, जो हम और आप उसको डिस्कस करते भी आए हैं। एक महिला का एक बार बलात्कार नहीं होता, उसका बार बार बलात्कार होता है, और वो सच है। चाहे वो फिल्मी उससे आया हो बैकग्राउंड से, दामिनी में उसने बोला, बट बात सच है। वो फिल्म भी किसी सच पे ही आधारित थी।